नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। लंबे समय के बाद आज से फिर वीडियो ओपन करते हैं, तो रेगुलर वीडियो आएंगे, देखते रहना सभी। काफ़ी गैप हो गया है, तो आज पहला वीडियो विश्व दुग्ध दिवस पर देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, तो पहले विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। विश्व के संदर्भ में, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में हम जानते हैं कि 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं और इसकी मनाने की शुरुआत 2001 से संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत किया। तो संयुक्त राष्ट्र के FAO विभाग ने इसको मनाना शुरू किया, ठीक है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने इसको मनाने की शुरुआत की। यह संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है, ठीक है। और 2001 से मनाया जा रहा है। 2001 से इसको मनाया जा रहा है। तो ये 3 बिंदु याद रखना है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है, उसका ये विभाग है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है और 2001 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? दूध को ग्लोबल फूड बनाना, यानी कि उद्देश्य दूध को ग्लोबल फूड बनाना, इसका उद्देश्य है, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूं कि विश्व के संदर्भ में 1998 तक अमेरिका दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था और 1998 से भारत पहले नंबर पर आ गया है। तो 1998 से भारत कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये बात ध्यान रख लेना है कि 1998 से भारत कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और दूसरे नंबर पर अमेरिका आ गया है। अमेरिका द्वितीय स्थान पर आ गया है, ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में 198 मिलियन टन दूध उत्पादित होता है। कितना दूध उत्पादित होता है? 198 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की मात्रा कितनी है? 406 ग्राम, ठीक है ना। और जबकि विश्व में 330 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
दुग्ध की मात्रा है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत जो है ना विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कुल उत्पादन में भी, और कुल उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि कुल उत्पादन में 1/4 जो कुल दूध की मात्रा है विश्व में, तो उसके 34% हिस्सा भारत का है दूध में। ठीक है, तो ये विश्व के संदर्भ में आपने देखा इतनी सारी जानकारी। अब देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 2014 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और वर्गीस कुरियन की याद में मनाते हैं, वर्गीस कुरियन की याद में इसको मनाया जाता है। भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। और एक चीज और कि ऑपरेशन फ्लड का वास्तुकार भी वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार, ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार भी कौन है? वर्गीस कुरियन है। और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 1965 में जब एनडीडीबी की स्थापना हुई थी, तो उसके जो है संस्थापक अध्यक्ष वर्गीस कुरियन थे, जो कि 1965 से 1998 तक रहे थे। ठीक है, और इसलिए उन्होंने ये पहल की थी कि विश्व में जो भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, और इसलिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई। ये ध्यान रख लेना, 1970 में वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई। अब मैं आपको बताता हूं दुग्ध से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। दुग्ध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहते हैं पहली बात तो। और दुग्ध में पाया जाता है फास्फोरस, पोटेशियम, B2, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा कैल्शियम, प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक, तो दूध में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, विटामिन D यानी कि कैल्सिफ्रॉल, ठीक है, विटामिन A यानी कि रेटिनॉल, और कैल्शियम और प्रोटीन। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए या ऐसे करेंगे कि जो दुग्ध है, दुग्ध पी करके बड़ा आदमी बनता है, दुग्ध पी करके बड़ा आदमी बनता है। तो बड़ा आदमी यानी कि VDA, ये बड़ा आदमी, और PK क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है भारत में, और वो 14.9% उत्पादन करता है। और दूसरे स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो कि 14.6% दूध उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जो कि 8.6% दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है दूध में। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं
कि भारत में जो दूध उत्पादन से बने जो सामग्री है, जैसे कि पनीर है, खोया है, तो जितनी भी सामग्रियां बनती हैं, मक्खन बनता है, तो ये सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भाई निर्यात जो है ना, दूध उत्पादन निर्यात, तो निर्यात सबसे पहले होता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये निर्यात यहां पर किया जाता है, 20% यहां पर निर्यात होता है। फिर बांग्लादेश है दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश में भी दूध से बने उत्पाद 12% निर्यात किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएगा यूएसए, जहां पर 11% निर्यात होता है। और चौथे नंबर पर आ जाएगा भूटान, जहां पर 11% यहां पर भी क्या होता है? निर्यात होता है। तो दूध से बने जो निर्यात हैं वो इन देशों में होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज जैसे कि मान लीजिए 1 जून है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। और सबसे जो है अच्छा दूध माना जाता है, जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए सबसे लाभदायक होता है। और इसके अलावा बकरी का दूध जो है ना सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। और प्लेटलेट्स की संख्या यदि किसी व्यक्ति में कम हो जाती है तो बकरी का दूध सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। वीडियो से जुड़े रहें, रेगुलर वीडियो आएगी, काफी लंबे समय के बाद शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।